पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। तलाक और हलाला के डर से इकट्ठी 3 तलाकों को जुर्म करार दिया जाए, ऐसा करने वाले को सजा भी मिले। देखिए, देयर इज नो होप। आप समझ गए ना, देयर इज नो होप। ये क्यों लोग निकल आए? जो महिला टीचर हैं वो मुसलमान थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उनका नाम नेहा है। नेहा नाम की टीचर ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया है। मेरे ख्याल में अब लोगों ने देव लॉस्ट होप। तो ये रिएक्शन जो होगा, क्योंकि उनको तलाक और हलाला से डर था, जिसकी वजह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा खतरनाक। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम इस एक्स मुस्लिम वेव में आपने क्यों सोचा कि आप इस्लाम छोड़ के, क्योंकि कई लोग जो हैं इस्लाम को छोड़कर वो मतलब एथियस्ट बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। को जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन, जो हैं तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको, चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते? और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी
टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे